ये धर्म रथ है। इसके एक ओर शौर्य, दूसरी ओर धैर्य की पहिए लगे हैं। इसी धर्म रथ पर बैठकर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सृष्टि को अपनी रश्मियों से आलोकित करता है। ये वही धर्म रथ है जिस पर खड़े होकर कवि श्री कृष्ण ने 5 जन ने शंख बजाया था और अर्जुन को गीता सुनाई थी। धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय, हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ सत्य की पतवार। यहाँ से पुलिस स्टेशन जाके लेके गए थे तो वो रिटर्न वापस आ जाती थी और उसको दोबारा भी वापस लेके गए, बांध के रखा तो भी इधर वापस आ जाती थी। 99 से आ रहा हूँ मैं, मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जो भी खाली हाथ आता है कभी खाली हाथ जाता नहीं है। जब पंडित ने उनकी योग देखे तो कहा ये बहुत चमत्कारी पुरुष आगे जाकर और पातावत कुल का और इस गांव का नाम रोशन करेगा। इसको घोड़ी और गाड़ी से दूर रखना। उस समय बुलेट का होना बहुत बड़ी बात थी। जो भंवर होते हैं वो आकर इन्होंने अपना छत्ता यहाँ पर किया था। उसके बाद में यहाँ से वो छत्ता उड़कर सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर चला गया। नमस्कार, मैं हूं कृतिका 24 और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश धर्मरथ। कोई पत्थर में भगवान ढूंढ लेता है तो कोई जानवर में भगवान ढूंढ लेता है, लेकिन आज उदयपुर न्यूज़ आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा है जहां एक बाइक में लोगों ने भगवान ढूंढा है और वहां बाइक की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जोधपुर पाली हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर चोटीला में ओम बन्ना का एक धाम बना हुआ है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। पहले कई लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब इस रोड से निकलने वाला हर एक व्यक्ति लोक देवता ओम बन्ना के दर्शन करना नहीं भूलता है। और आज उदयपुर न्यूज़ आपको उसी लोक देवता के दर्शन करवाने के लिए धर्मरथ के इस कार्यक्रम के जरिए ले जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ लोक देवता ओम बन्ना के दर्शन के लिए। मारवाड़ का प्रसिद्ध धाम ओम बन्ना जोधपुर पाली हाईवे से 20 किलोमीटर दूर चोटीला गांव में स्थित है। राजस्थान के पाली जिले में एक ऐसा देवस्थान है जहां एक बुलेट की पूजा की जाती है, जहां लोग अपने सुखद जीवन की कामना को लेकर दर्शन को आते हैं। यूं तो भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन इसके जैसा विचित्र मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। उदयपुर न्यूज़ धर्मरथ पर सवार होकर निकल पड़ा है आस्था के सबसे बड़े धाम ओम बन्ना के चमत्कारों की हकीकत जानने। दक्षिणी राजस्थान के संभाग मुख्यालय उदयपुर शहर से ओम बन्ना जाने के लिए 2 मार्ग काफी सुगम है, जहां पहुंचने में करीब 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। बुलेट बाबा के धाम पहुंचने के लिए पहला रास्ता करीब 180 किलोमीटर का है, जो उदयपुर से सुखेर होता हुआ एकलिंगजी, नाथद्वारा, राजसमंद, केलवा, देसूरी, नाड़लई, नाड़ोल, धारिया, गुंदोज, हरदा से पाली के चोटीला में पहुंचता है। ऊंची नीची पहाड़ियों और नैसर्गिक सौंदर्य से आच्छादित इस मार्ग की यात्रा सुखद और आनंदमयी भी है। वहीं उदयपुर से ओम बन्ना का दूसरा मार्ग करीब 205 किलोमीटर का है, जो उदयपुर से गोगुंदा, सायरा, रणकपुर की सुंदर घाटियों के बीच से होता हुआ बाली, सांडेराव, पाली पहुंचता है और वहां से चोटीला की ओर जाता है। इस मार्ग में रणकपुर के घाटे को छोड़ दें तो ज्यादातर रास्ता हाईवे से ही गुजरता है, जो बुलेट बाबा ओम बन्ना तक जल्दी भी पहुंचाता है और सुरक्षित भी है। उदयपुर न्यूज़ की टीम भी गोगुंदा, सायरा, रणकपुर होते हुए चोटीला में ओम बन्ना देवस्थान पर पहुंची। उदयपुर न्यूज़ का धर्मरथ आप पहुंचा है जोधपुर पाली से कुछ दूर और
हम इस वक्त मौजूद हैं उसी धर्म स्थान पर जहां लोगों की आस्था जो है वो काफ़ी जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि यही जो है वो ओम बन्ना का दुर्घटना स्थल है, जहां पर ओम बन्ना के देवलोक गमन हो गए थे और उसके बाद उनकी बाइक जो थी रॉयल इनफील्ड उसे थाने ले जाया गया और बार बार वो बाइक वहाँ से फिर से यहीं आ जाती थी, इसी स्थान पर आ जाती थी और एक बार जंजीरों से बांधने के बाद भी वो बाइक खुलकर यहाँ पर आ गई और तब से ये चमत्कार की जो परंपरा है, जो चमत्कार है, लोगों में जो आस्था है वो आज तक बनी हुई है। और अब लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां भगवान की मूर्ति की ही नहीं बल्कि बाइक की पूजा भी होती है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित श्री ओम बना मंदिर में मूर्ति के साथ बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा भी की जाती है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आते हैं और बुलेट की पूजा करते हैं, क्योंकि जिन लोग देवता ओम बना की यहाँ मूर्ति लगी हुई है उन्हें सबसे ज्यादा प्यार उनकी बुलेट से ही था और उनकी जान भी बुलेट के साथ ही गई थी। ओम बना का जन्म 5 मार्च 1965 में हुआ था। ओम बना अपने पिता जोत सिंह जी की इकलौती संतान थे और पूरे परिवार में सबके चहेते भी। बचपन से ही उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। ओम बना जो भी चाहते वह चीज उन्हें दिला दी जाती थी। ओम बना को बाइक चलाने का बड़ा शौक था। किशोरावस्था में आते ही ओम बना ने रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल खरीद ली। यह मोटरसाइकिल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। वे हर समय अपनी बाइक पर बैठे ही दिखाई देते थे। बाइक खरीदने के थोड़े समय बाद ही ओम बना की शादी हो गई। उनका ससुराल उनके गांव चोटीला से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो बाइक पर ही अपनी पत्नी को बिठाकर उनके गांव निकल जाया करते थे। 2 दिसंबर 1988 को भी ओम बना बाइक पर सवार होकर पत्नी से मिलने ससुराल गए थे। लौटते समय थोड़ा लेट हो गए और सड़क भी पूरी तरह से खाली दिखी, तो उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बुलेट हवा से बातें करने लगी। ओम बना बाइक की सवारी का आनंद ले रहे थे कि अचानक सामने एक मोड़ आ गया। ओम बना ने काफी संभलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। उनकी बुलेट जमीन पर पड़ी थी और ओम बना उससे थोड़ी दूरी पर गिरे हुए थे। उनकी सांसें शरीर छोड़ चुकी थी। ओम बना की उस समय ही मौत हो गई। दूसरे दिन आज सुबह पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो देखने से ही लग रहा था कि यह एक एक्सीडेंटल केस है। पुलिस ने पंचनामे के बाद ओम बना का शव उनके घर पहुंचा दिया और बाइक को अपने साथ लेकर थाने आ गए और बाहर रख दी। लेकिन दूसरे दिन जब पुलिस की टीम थाने पहुंची तो वहां से बाइक गायब थी। यह देखकर सभी हैरान परेशान हो गए कि आखिर बुलेट कहां चली गई। बाद में पुलिस टीम ने कयास लगाया कि हो सकता है बाइक को कोई चुरा कर ले गया हो, इसलिए उन्होंने बाइक चोरी की सूचना अन्य थानों में भी पहुंचा दी। तभी हवा की तरह उड़ती हुई खबर आई कि एक बुलेट चोटीला गांव के पास पाली जोधपुर हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी हुई है, जिसका नंबर RNG 7773 है। बाइक मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम की सांस में सांस आई और जागता ओम बना की बाइक को लेकर वापस थाने आ गया। लेकिन गौर आश्चर्य की बात तो अगले दिन घटित हुई जब बुलेट फिर थाने से गायब मिली। फिर पुलिस की टीम बाइक को खोजने में लग गई। तभी सूचना मिली कि बाइक उसी जगह है जहां पर ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे में जवानों को लगा कि कोई न कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। एक बार फिर पुलिस की टीम बाइक को थाने लाई और पेट्रोल निकालकर बाइक को चेन से बांध दिया। जवानों की सारी कोशिशों के बावजूद भी बाइक फिर थाने से गायब मिली। उसके बाद भी कई बार पुलिस ने बाइक को जब्त किया, लेकिन हर बार बाइक दुर्घटना स्थल के पास ही मिलती थी। इस बात की खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में पहुंची तो सभी ने इसे चमत्कार का नाम दे दिया। उनका मानना था कि इस बाइक में ओम बना की आत्मा बसती है। यह खबर जैसे ही ओम बना के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने और गांव वालों ने इस सिलसिले को खत्म करने के लिए उसी स्थान पर ओम बना का थानक बना देने की बात कही, जहां पर बाइक हर बार आकर खड़ी हो जाती है। बाद में सभी ने ऐसा ही किया और ओम बना की बाइक के यहाँ पर स्थापित कर दिया। वर्तमान में चारों ओर कांच से ढकी बाइक की पूजा करने के साथ ही यहाँ पर मूली धागा बांध कर मिन्नतें मांगी जाती है। पास ही ओम बना का चबूतरा भी बना हुआ है, जहाँ पर उनकी मूर्ति और प्रतिमा स्थापित है। तभी से इस मार्ग पर हर आने जाने वाला शीश नवाकर ही जाता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाने की मान्यता भी है। युवाओं बुजुर्गों के साथ नवविवाहित जोड़े यहाँ पर पूजा अर्चना करते ज्यादा दिखाई देते हैं। ओम बना धाम के पास में और सामने खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ ठहरने की भी माकूल व्यवस्था है।
ओम बना ही एकमात्र ऐसा धाम होगा जहां पर दर्शनों के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है। किसी भी समय भक्त अपने लोक देवता के दर्शन कर सकता है और उनकी बुलेट के आगे शीश नवाकर मन्नत मांग सकता है। आपको एक बात और बताते हैं कि ओम बना के चाहने वाले और मानने वाले 7773 नंबर को बहुत लकी मानते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने वाहन का नंबर भी यही ले लें। ओम बन्ना का प्रताप न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कोने कोने में फैला हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। कहते हैं कि ओम बन्ना के इस धाम में लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं और कुछ लोग नई मन्नत लेकर आते हैं तो कई लोग मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कार्यक्रम होने के बाद भी यहाँ पर मत्था टेकने के लिए ज़रूर आते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मिष्ठा राठौड़। धर्मिष्ठा जी, आप कितनी बार आई हैं ओम बन्ना? कब से आ रही नहीं, अभी हम पहली बार आए हैं। हैं? क्या जानती हैं ओम बन्ना के बारे में? हमने सुना है कि अच्छा है, हम देखने लायक है तो हम देखने आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राठौड़। हमें बताएं कुछ। मैं जानता हूँ बन्ना अपने गुजरात चोटीला से है। वो यहाँ पे आया था, कुछ एक्सीडेंट के आए इसके कुछ हुआ था तो यहाँ से जब एक्सीडेंट हुआ बुलेट यहाँ से पुलिस स्टेशन जाके लेके गए थे तो वो रिटर्न वापस आ जाती थी और उसको दोबारा भी वापस लेके गए, बांध के रखा तो भी इधर वापस आ जाती थी। फिर ऐसे करके यहाँ पे श्रद्धालु ने यहाँ पे मंदिर बनवाया था और ये राठौड़ है तो यहाँ राठौड़ लोग तो ज़्यादा ही आते हैं और शायद मेरे को लगता है ये अपने नागेश्वर माता मंदिर है वहाँ दर्शन करने आते थे तो यहाँ पे ये कुछ हादसा हुआ था इसके लिए। और जब यहाँ कोई हादसा होने वाला है तो यहाँ से वो साक्षात यहाँ से वो मदद के लिए अपने रूप में ही जाते हैं। किसी को पता नहीं कि ये आदमी कौन है, बाद में पता चलता है उनको। यह बन्ना जी है जो मदद ऐसे करते हैं जो एक्चुअली अभी है नहीं, बाद में सबको पता चलता है कि ऐसे अपने आप मदद करते हैं। क्या नाम है आपका? कालूपुरी। कालू जी, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ आ रहा हूँ कब से 99 से आ रहा हूँ मैं। 99 से आ रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे इस धार्मिक स्थल के बारे में? पहले यहाँ कुछ नहीं बना था, अभी यहाँ बहुत बना था और बहुत भी पर्चा है। सबसे ज़्यादातर वाले तो ये गाड़ी वाले चल रहे करें, उनके लिए बहुत एक टाइम नाम लेते ही हाजिर होते हैं और बहुत अच्छा पर्चा है इनका। कहते हैं कि यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ नहीं, मनोकामना पूरी होती है। ये काफ़ी टाइम से हो रहे हैं और हम भी करीबन 20-22 साल से यहाँ आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहे हैं, बहुत मनोकामना हो रही है। मेरा नाम राम सिंह राठौड़ है। चालू कर जो बाप रे। मेरा नाम राम सिंह राठौड़ है और मैं भी कई सालों से यहाँ पे आ रहा जा रहा हूँ और यहाँ की श्रद्धा बहुत निराली है। यहाँ पे जो भी खाली हाथ आता है कभी खाली हाथ जाता नहीं है, उसकी झोली भर के ही जाती है। और जैसे अपने जवान है, शहीद है, जो शहीद हुए और जो बॉर्डर पे है वो यहाँ से जाते हो, यहाँ से जो भी मनोकामना करके जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कोई खाली हाथ आता जाता नहीं है। कहते हैं कि नवविवाहित जोड़े भी अब इस लोक देवता के दर्शन के लिए आने लगे और जिनकी समझो मनोकामना, जिनकी कई सालों से शादियाँ नहीं हो रही है या हो रही है और टूट जाती है, जो एक बार इस सरकार के यहाँ पे आके माथा टेक के जो चले जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमें ओम बन्ना की कहानी के बारे में कुछ बताइए कि यहीं कहीं उनका दुर्घटना स्थल था और उसके बाद ये बाइक जो है वो फिर से यहाँ पर आ जाती थी बार बार। एक्चुअली उनका जो दुर्घटना स्थल है, ये जो झाड़ है यहाँ पे उनकी दुर्घटना हुई थी और जब दुर्घटना हुई थी तो ये जो बुलेट है ये पुलिस थाने में लेके गए थे। पुलिस थाने में लेके जाने के बाद में ये रात को ऑटोमेटिक रिटर्न यहीं आके खड़ी हुई। सेकेंड टाइम पुलिस वाले फिर लेके गए, फिर ये चलकर यही स्थान पे आई। तब फिर पुलिस वालों को भी पता चला कि ये कुछ अलग ही चमत्कार का है, फिर उन्होंने यहाँ पे उनका स्थापना करवा दी। धार्मिक आस्था का केंद्र ओम बन्ना का ये धाम वाकई काफ़ी अपने आप में एक पहचान रखता है। और आपको बता दें कि ओम बन्ना का जो दुर्घटना स्थल है वो यहीं पर है और कहते हैं कि 1988 के आसपास जब वो इस रास्ते से निकल रहे थे तो एक तेज प्रकाश उनकी आंखों पर गिरा और उसके बाद उनकी जो गाड़ी थी वो एक पेड़ से जाके टकरा गई। फिर उस गाड़ी को जब पुलिस थाने ले जाया गया तो बार बार वो गाड़ी अपने स्थान पर वापस आ जाती थी और एक बार तो जंजीरों से बांधने के बाद भी वो गाड़ी अपने आप खुली और यहाँ तक पहुँच गई। और उसके बाद से एक धार्मिक आस्था का केंद्र जो है वो लोगों के लिए ओम बन्ना का ये धाम बन चुका है और अब नवविवाहित जोड़ों से लेकर मन्नतें पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। उदयपुर न्यूज़ भी मन्नत के धागे यहाँ पर बांधेगा
और ओम भन्ना से कुछ अच्छा होने की उम्मीद यहाँ से लेकर जाएगा। चोटीला धाम पर स्थित ओम बना शक्तिपीठ के चमत्कारों से तो अब तक आप सभी रूबरू हो गए होंगे, लेकिन आपको जानकर और भी खुशी होगी कि लोक देवता ओम बना के देश भर में करीब 36 स्थानक बन गए हैं और हर धाम पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यह सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का ही विश्वास है, क्योंकि कहते हैं ये चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। मारवाड़ के बाद मेवाड़ की धरा पर हम लोग आ पहुँचे हैं। इससे पहले पाली जोधपुर हाईवे से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित चोटीला नामक स्थान पर आपने ओम बन्ना के दर्शन किए, वहाँ के इतिहास के बारे में जाना, उस चमत्कारिक घटना के बारे में जाना और लोगों की आस्था के बारे में जाना। अब मारवाड़ से मेवाड़ की ओर धर्मरथ का पहिया जो है वो उदयपुर न्यूज़ के साथ आ चुका है। और अब आपको बता दें कि मेवाड़ में भी ओम बन्ना का एक धार्मिक स्थल है जहाँ से भी लोगों की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है और काफ़ी चमत्कार जो है वो यहाँ पर भी लोगों द्वारा महसूस किए जाते हैं। धर्मरथ के साथ आप अब मेवाड़ की धरा पर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में हम आपको उदयपुर में स्थित ओम बन्ना के देव स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर। मारवाड़ के ओम बना के दर्शनों के बाद हम पहुंचे मेवाड़ के उदयपुर के बलीचा स्थित ओम बना के थानक पर, जो भी काफी चमत्कारी है। इनको यहां स्थापित करने में आरपी सिंह आकवा की मुख्य भूमिका रही है और इसके पीछे भी आस्था और विश्वास से भरी रोचक कहानी है। यह बालक जब 10वीं में पढ़ता था तो उदयपुर आ गया और ओम बना में उसकी असीम आस्था भी उन्हीं दिनों बनी। सपनों में कई बार इस बच्चे को ओम बना दिखाई देते थे। समय गुजरता गया और आरपी सिंह आकवा ओम बना का परम भक्त बन गया। अपने किराए के मकान में ओम बना की प्रतिमा की घंटों पूजा अर्चना करना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। ओम बना के प्रति ऐसी भक्ति ने कई और भक्तों को आरपी सिंह आकवा की ओर आकर्षित कर दिया। ओम बना का प्रताप मेवाड़ में भी बढ़ने लगा। तभी यह परिकल्पना की गई कि क्यों न उदयपुर में भी ओम बना का थानक स्थापित किया जाए। तभी एक दानवीर ने अपनी जमीन देवस्थान के लिए दे दी और यह सुनते ही मधुमक्खियों का वह डेरा भी अपने आप हट गया, जिसे सालों से कोई नहीं हटा पाया। तभी से दक्षिणी विस्तार योजना बलीचा में ओम बना का मंदिर स्थापित है, जहां दिन भर श्रद्धालु पूजा अर्चना को आते हैं। आपको बता दें कि भक्त ने यहां पर बुलेट मोटरसाइकिल भी दान की है, जिसकी भी उसी तरह पूजा अर्चना की जाती है। मारवाड़ के चोटीला में स्थित ओम बन्ना के धार्मिक स्थान के दर्शन कराने के बाद अब हमारी टीम जो है वो उदयपुर के दक्षिण विस्तार योजना के अंतर्गत आने वाले बलीचा में आ चुकी है, जहां पर ओम बन्ना का दूसरा स्थान जो है वो मौजूद है और यहाँ भी लोगों की धार्मिक आस्था जो है इस स्थान से जुड़ी हुई है। 10वीं कक्षा का एक बालक उदयपुर में पढ़ने के लिए आता है और ओम बन्ना सपने में आते हैं और उसके बाद यहाँ उनके चमत्कार से इतना प्रभावित हो जाता है वो बालक कि उदयपुर में भी ओम बन्ना का दूसरा स्थान बन जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह आकवा, जिनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। दूसरा स्थान जोधपुर के बाद यहाँ पर आया है, आपकी जो चमत्कार से आप प्रभावित हुए हैं उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जय श्री ओम, और आपकी टीम का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाबूजी हुक्म के चमत्कारों की तो बहुत बड़ी महिमा है और उनके एक चमत्कार के रूप में मेरे ऊपर भक्त के रूप में कृपा हुई और सपने में बाबूजी पधारे थे। और उसके बाद में यहाँ पर उदयपुर में कई बाबूजी के कार्यक्रम हुए और सबसे प्रथम जन्मोत्सव कार्यक्रम उदयपुर में हुआ। उसके बाद में सभी भक्तों ने मिलकर यहाँ पर मंदिर स्थापित किया और उसके बाद में कई चमत्कार हुए, जिससे ये मंदिर प्रख्यात होता गया। और आज चोटीला स्थान जो पाठ स्थान है, उसके बाद मुख्यतः ये स्थान आता है और इसके बाद में पूरे भारत में करीबन 34 मंदिर और स्थित है। कहा जाता है कि ओम बन्ना की छवि को लोगों ने महसूस किया है, क्या आपने भी सपने में ऐसा कुछ देखा था?
जी हाँ, ऐसा सुना है कि बहुत लोगों ने देखा है और मेरे साथ में भक्ति के रूप में, सपने के रूप में एक बार ऐसा एक सपना आया था और उससे फिर मेरी भक्ति उनके प्रति इतनी बढ़ गई कि आज भी मुझे महसूस होता है कि वो मेरे लिए ज़रूर कहीं न कहीं उपस्थित रहेंगे। कुछ चमत्कारिक घटनाओं के बारे में हमें बताएं कि आपने जीवन में क्या महसूस किया। जी, ऐसा यहाँ जब उदयपुर मैं पढ़ रहा था, 11वीं कक्षा की बात है, तब मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बाबूजी के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर किया जाए। इससे पहले आप ओम बन्ना गए थे कभी? उससे पहले मैं ओमना नहीं गया था, मैंने सिर्फ ओमना के बारे में सुना था और उससे मैं इतना अभिभूत हो गया था कि इनकी भक्ति में इतनी आस्था जग गई थी कि इनके लिए कुछ करना चाहता था। फिर उसके बाद में मेरे मित्रों से मैंने मशवरा की थी कि ऐसा मुझे कार्यक्रम करवाना है, तो फिर मित्रों ने कहा कि अपने पास ना तो धन है और न ही जान पहचान है, अपन स्टूडेंट है। तो फिर उसी रात मेरे को सपना आया और सपने में ऐसा बोला गया है कि धन की कोई कमी नहीं रहेगी कार्यक्रम के लिए और जान पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि इच्छा है तो तुम ऐसा कार्यक्रम मतलब कीजिए, ऐसा सपने में बताया। और फिर वो हमने किया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम किया जिसमें ओमना शाह के पुत्र हैं महापराक्रम सिंह जी, वो प्रथम बार मेवाड़ पधारे। मेवाड़ में उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ, उनके लिए कार्यक्रम था जिसमें बाबूजी का एक सब भक्त वहाँ पर इकट्ठे हुए। ओम बन्ना की जो कहानी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ओमना शाह हुक्म के बताया जाता है कि इनके पिताजी ठाकुर स्वर्गीय ठाकुर जोग सिंह जी, उनके संतान नहीं थी और वो नागणीच्या माता कुलदेवी राठौड़ों की कुलदेवी ओमना शाह पातावत राठौड़ है, उनके परम भक्त थे और वो नवरात्रा में अखंड ज्योत रखते थे और हवन पूजा पाठ करते थे। तो कई बार उन्होंने मतलब हवन पूजा पाठ किए। उसके बाद में एक दिन एक संतान के रूप में माताजी से ऐसी मांग की और उस समय उनको ऐसा हुआ प्रतीत कि उनको माताजी एक चमत्कारी संतान दे, ऐसी उनको एक एहसास हुआ और उसके उपरांत माता कुलदेवी नागणीच्या माता के परम आशीर्वाद से और पुत्र प्राप्ति हुई और वो 5 मई 1964 को। इसके बाद में जब पंडित ने उनके योग देखे तब कहा ये बहुत चमत्कारी पुरुष आगे जाकर और पातावत कुल का और इस गांव का नाम रोशन करेगा, इसको घोड़ी और गाड़ी से दूर रखना और ये बहुत ही प्रतिभाशाली होगा और जिसके चर्चे पूरे भारतवर्ष में होंगे, ऐसा पहले से भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन ओम बन्ना को बुलेट का बहुत शौक था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने बहुत पसंद से और बहुत मन से इस चीज़ को खरीदा। जी हाँ, बताया जाता है कि उनको वैसे बड़ा शौक़ था, वो बन्ना थे, ठाकुर साहब के पुत्र थे, तो उनको गांव बहुत प्रेम करता था और वो एक ही संतान थे। तो फिर पिताजी ने उनको खरीद के बुलेट दी थी और वो बुलेट पर ही आसपास जाना करना, कहीं भी सेवा कार्य में भी जाते थे तो बुलेट पर ही जाना और उस समय बुलेट का होना बहुत बड़ी बात थी। ये बात 1987-88 की है। इस स्थान पर कोई मेला या कुछ ऐसा लगता है? इस स्थान पर विशेष आठम पूजा होती है और आठम पूजा सर्वप्रथम इसी धाम पर शुरू हुई और इस पर भक्त आते हैं और यहाँ जोत पूजा होती है तो उसके दर्शन करते हैं और अपने दुख लेकर आते हैं और बाबूजी उनके दुख दूर करते हैं। और सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर ओमना का जन्मोत्सव कार्यक्रम होता है 5 मई को और वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और साल के हर आठम को, महीने की दोनों आठम को यहाँ पर पूजा होती है। चौकी वगैरह तो नहीं होती? चौकी यहाँ पर नहीं होती, जैसे शरीर में किसी के भी यहाँ ओमना नहीं पधारते। यहाँ पर सिर्फ जोत पूजा होती है जिसमें आप जोत के सामने बैठकर भक्त आते हैं कोई अपनी समस्या लेकर, तो उनको दिशा निर्देश और कुछ राय दी जाती है जो उनके लिए पॉजिटिव साबित होती है। पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है और सुबह शाम आरती का समय क्या? सुबह आरती प्रातःकालीन 9 के करीब हो जाती है और शाम को ये 7:15 के आसपास होती है और आठम को महाआरती होती है, उस समय पूरी विधि विधान से होती है और पूजा में इनको भोग धराया जाता है, श्रृंगार कराया जाता है और अष्टमी पूजन जो विशेष है उसमें सभी भक्त भाग लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि किसी मंदिर को दूसरी जगह पर स्थापित करना है तो उसकी जोत लाई जाती है, यहाँ किस तरह से स्थापना की गई? यहाँ पर सपने के रूप में बाबूजी पधारे थे, उसके बाद में स्थापना हुई। कुछ समय यहाँ पर ऐसा रहा कि भक्तों को पता नहीं था, पर माना जाता है कि बाबूजी जहाँ विराजना चाहते हैं वहाँ चमत्कार करके बैठते हैं। तो ये स्थान जो है वो कैसे सेलेक्ट किया गया? ये स्थान जगह यहाँ पर एक भक्त थे हेमेंद्र सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर दी थी और उसके बाद में यहाँ पर स्थान बनाया गया। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ एक वृक्ष था,
उस पर जिस दिन स्थापना की गई उस दिन भंवर बाबूजी जो भंवर होते हैं वो आकर इन्होंने अपना छत्ता यहाँ पर किया था। उसके बाद में यहाँ से वो छत्ता उड़कर सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर चला गया और आज तक वहीं पर है। उसके बाद में यहाँ पर एक बार एक भगत ने पत्थर चढ़ाए थे मंदिर पूजा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, तो वो कोई चोर उठाकर ले गया था। उसके बाद में उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे वापस यहाँ डालने पड़े पत्थर और उसको माफ़ी के रूप में 4 टोली और पत्थर डालने पड़े। ये बात आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल ने भी बताई थी और इससे बहुत भक्तों तक बात पहुँची और उसके बाद में यहाँ पर दर्शन के लिए तांता लगा रहता है और आज तो मेवाड़ पूरे में प्रख्यात है। ओम बन्ना का ये स्थान बिल्कुल उसी स्थान की तरह है जैसे चोटीला पर स्थित है, उसी तरह से चबूतरा बनाया गया है और ओम बन्ना को वहाँ पर विराजित किया गया है। आपको बता दें कि बुलेट की पूजा सिर्फ चोटीला स्थित स्थान पर ही नहीं होती है बल्कि उदयपुर के बलीचा में स्थित इस स्थान पर भी बुलेट को पूजा जाता है। ये चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बुलेट की पूजा अर्चना की जाती है। RNJ 773 नंबर की ये बुलेट है और यहाँ पर भी वो बुलेट मौजूद है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। भारत में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जानवरों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है, लेकिन एकमात्र ये मंदिर होगा जहाँ पर किसी गाड़ी की पूजा की जाती है। और यहाँ किस तरह से इसे लाया गया बुलेट को, इसके बारे में बताएं। जैसे सभी भगवान के अलग अलग सवारियाँ होती है, वैसे ही ओम बन्ना शाह हुक्म की सवारी बुलेट है। तो पाठ स्थान चोटीला में तो जो बाबूजी की मुख्य बुलेट थी वो रखी हुई है। फिर हमारी भी इच्छा थी कि यहाँ पर बुलेट होनी चाहिए, परंतु हमें आदेश का इंतज़ार था कि बाबूजी का आदेश होगा और बाबूजी का आदेश होगा तब बुलेट रखेंगे। सर्वप्रथम हम चाहते थे कि हम मंदिर वाले सब मिलकर भगत ऐसा खरीद कर रख देते हैं, परंतु बाबूजी की इच्छा कुछ और ही थी। एक भगत हैं, पुलिस में है और लक्ष्मण जी नाम है, वो यहाँ पर मंदिर पर आए तो उनके संतान नहीं थी, तो यहाँ पर उन्होंने इच्छा से संतान के लिए बाबूजी से वर मांगा और उनको संतान की 7 साल बाद प्राप्ति हुई। तो वो भगत भी बड़े निराले कि जब ऐसा होता है कि जब अपन कोई वर मांगते हैं या कुछ वरदान मांगते हैं और कुछ इच्छा मांगते हैं, इच्छा पूर्ण होने के बाद में अपन कुछ चढ़ावा करते हैं। उनके बच्चा होने में अभी 1 महीना बाकी था, तो उन्होंने कॉल कर बताया कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम यहाँ मंदिर पर ऐसा कुछ भेंट करें जो वो वहीं स्थित रहे और वो सबसे निराला हो। तो उन्होंने उनको कहा, तो हमने बाबूजी से लिया, तो 2 राय में था कि कुछ मंदिर बनाया जाए या सवारी चढ़ी जाए। तो उन्होंने सवारी का सिलेक्शन किया और फिर वो बांसवाड़ा से आगे उनका गांव है, 180 किलोमीटर गाजे बाजे के साथ में रैली के रूप में डीजे के साथ में उदयपुर के 5 बड़े मंदिर की परिक्रमा के बाद में यहाँ पर स्थापित किया। चोटीला में स्थित बुलेट बार बार उस स्थान से चली जाती थी, पुलिस स्टेशन से चली जाती थी और अपने स्थान पर वापस आ जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ होता है क्योंकि बुलेट की रोज़ पूजा अर्चना होती है, रोज़ इसकी सफाई होती है, उसके बाद कुछ ऐसे धूल मिट्टी के निशान या ऐसी कोई चमत्कारिक चीज़ कभी नज़र आई? ऐसा बताया जाता है कि अब वो वहाँ जो चमत्कारिक बुलेट है वो बाबूजी खुद ने अपने हाथों से उसको चलाया और आज उसी में उनकी जान है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसी रूप में उसकी पूजा होती है। और हम भी यहाँ पर सवारी के रूप में इसको पूजा यहाँ पर करते हैं। तो हमारे भक्तों में जो इनको बाहर ले जाते हैं, अंदर लाते हैं, तो उनको ये एहसास रहता है कि मतलब बुलेट चलती है, मतलब उनको तो वो ले रहे हैं तो फिर उसकी वो सफाई करनी, उसके वापस चेंज करना, सर्विस करना, वो अपने मन से ऐसे करते हैं कि जैसे बुलेट चल रही है, वो उनको भाव ऐसा लगता है। तो वो भाव विभोर ही है कि उनके लिए कि हम यहाँ से बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर जो भक्त आता है वो इच्छा करता है कि मैं इसको बाहर ले जाऊँ, अब वो उनके मन में ऐसा भाव रहता है कि मैं बाबूजी की सवारी को बाहर ले जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए एक आशीर्वाद रूपी ही है। इनके परिवार वाले कितना आते हैं यहाँ पर, वो कब कब आ पाते? जैसे परिवार में बाबूजी हुक्म के पिताजी और माताजी, पिताजी जोग सिंह जी, माताजी स्वरूप कंवर देवलोक हो गए। उसके बाद में अभी बाबूजी हुक्म की धर्मपत्नी उर्मिला जी कंवर जो हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम सरपंच है चोटीला के, और उनके पुत्र हैं ठाकुर साहब श्री महापराक्रम सिंह जी। वो पहले जब कार्यक्रम हुए, जब यहाँ ये स्थापित हुआ, उससे पहले BN कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, गजबन गार्डन में कार्यक्रम हुआ, उसमें पधारे, फिर मंदिर पर पधारे। अभी हाल में ही रक्तदान शिविर BN कॉलेज में आयोजित हुआ था, उसमें पधारे। उदयपुर मेवाड़ में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं और उनके पास में समय की अनुपलब्धता होती है, कई कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में रहते हैं। एक अंतिम सवाल कि मेवाड़ के भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर न्यूज़ के धर्मरथ के इस कार्यक्रम की कड़ी में आज आप बलीचा धाम उदयपुर पधारे हैं। इस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप भक्ति ही शक्ति के रूप में देखिए।
कोई भी रूप में आप हिंदू धर्म में आप भक्ति कीजिए, आपको शक्ति अवश्य मिलेगी। इसी रूप में ओम मनसा हुक्म है, ओम मनसा के आज करोड़ों भक्त हैं। आप सभी से यही है कि आठम के दिन अपने घर पर जोत कीजिए, जोत नहीं हो सकती तो दीपक कीजिए, दीपक घी का कीजिए। और जब भी आप यहाँ पधारें तो आठम के दिन शाम को महाआरती होती है, उसमें भाग लीजिए। और यहाँ के कार्यक्रम में जन्मोत्सव कार्यक्रम 5 मई का रहता है, उसमें भाग लीजिए। और आप चोटीला पधारते हैं तो जो आपकी मन्नत है उसका धागा वहाँ बांधिए। यहाँ पर भी मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। और बाबूजी सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे और आपके इस चैनल के इस कार्यक्रम को बहुत दीर्घायु और बहुत लंबा ले जाए, ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। और इस समस्त जानकारी के लिए उदयपुर न्यूज़ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। चोटीला स्थित ओम बन्ना के स्थान के बाद हमने आपको उदयपुर के बलीचा में स्थित इस स्थान के बारे में बताया और कई सारी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं जो है वो यहाँ पर भी लोगों ने महसूस की है, जीवन में चमत्कार को महसूस किया है। यहाँ भी बुलेट बन्ना की बुलेट जो है वो है और उसका पूजा अर्चना इसकी भी की जाती है। उदयपुर न्यूज़ के धर्मरथ का पहिया जो है वो आगे भी बढ़ता रहेगा और आपको मेवाड़ ही नहीं आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी धार्मिक स्थान हैं जो आस्था का केंद्र बने हुए हैं उनसे रूबरू ज़रूर करवाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।